नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल हिंदी भाषा साहित्य HVS में। दोस्तों, अभी तक हम देख रहे थे हिंदी नाटक के परीक्षा उपयोगी प्रश्न और NTA नेट के सिलेबस इकाई 2 में नाटकों का पूरा जो है टॉपिक दिया हुआ है। हम परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर देख रहे थे जो कि सिलेक्टेड प्रश्न थे। आज हम यहाँ नाटक की जो प्रारंभिक जानकारी है, नाटक का विकास किस प्रकार से हुआ और किन किन विद्वानों ने जो है किस नाटक को प्रथम नाटक माना है, ऐसी कई महत्वपूर्ण जो जानकारी है हम इस वीडियो में आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रथम उत्थान। और प्रथम उत्थान में जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो है युग आ जाता है। तो भारतेंदु युग जो है प्रथम नाटक का प्रथम युग माना जाता है। दोस्तों, इससे पहले जो है संस्कृत में नाटकों की एक लंबी परंपरा रही है। 10वीं शताब्दी तक आते आते संस्कृत नाटक का अंत आ चुका था और उसी समय से हिंदी नाटकों का हिंदी नाटक हम नहीं कहेंगे इनको, कहीं ना कहीं ये नाटक जो है अपभ्रंश भाषा लिए हुए अवहट और अपभ्रंश का मिश्रित रूप था। इसके अलावा जो क्षेत्रीय बोलियां थी हमारी, जैसे मैथिली भाषा हुई, ब्रज भाषा हुई, तो इन भाषाओं में नाटक लिखे गए। भारतेंदु युग आते आते हिंदी नाटकों का आरंभ हो गया। तो सबसे पहले हम जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि विलक्षण की बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ। हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसे विद्वान हैं जिनके मत के अनुसार, जिनके कथन या साहित्य इतिहास ग्रंथ के अनुसार ही हिंदी साहित्य परंपरा और लेखन शैली और उनका जो समय है, सन है, वो सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चल रहे हैं। तो इनकी जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ये हमें याद रखना है। अब हम देख लेते हैं हिंदी के प्रथम नाटक और नाटककार एवं प्रस्तुता। तो प्रस्तुता डॉक्टर दशरथ ओझा। इनका मूल नाटक जो है गए सुकुमार रास अपभ्रंश भाषा में है और दिलहड़ इसके लेखक हैं। तो दशरथ ओझा ने गए सुकुमार को हिंदी का है प्रथम नाटक माना है। यह अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है और दिलहड़ इसके लेखककार हैं, मूल लेखक हैं। दोस्तों, ये जो प्रस्तुता है कि किन विद्वानों ने किस नाटक को प्रथम माना है, ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब हम देख लेते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने किस नाटक को प्रथम माना है। तो उन्होंने गोरक्ष विजय, और ये मैथिली भाषा में है, विद्यापति का नाटक है, इसको हिंदी का प्रथम नाटक माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने आनंद रघुनंदन ब्रज भाषा में लिखा, जो कि रीवा नरेश महाराज विश्वनाथ सिंह का नाटक है, हिंदी का प्रथम नाटक माना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो नाटक है आनंद रघुनंदन ब्रज भाषा में रीवा नरेश महाराज विश्वनाथ सिंह का नाटक है, ये इसको हिंदी का प्रथम नाटक माना है। तो देखिए, हमें मत किन्होंने किसको प्रथम माना है ये तो याद रखना है। लेकिन जैसे गए सुकुमार रास, ये तो किसी भी प्रकार से हिंदी का नाटक नहीं हो सकता है, और गोरक्ष विजय ये भी नाटक नहीं है हिंदी का, ये मैथिली भाषा में है। गए सुकुमार अपभ्रंश भाषा में लिखा हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह ने जो नाटक अपने प्रस्तुत किए हैं हिंदी के प्रथम नाटक, वही आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम नाटक माना गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता गोपाल चंद्र गिरधरदास, उन्होंने जो नाटक लिखा था नहुस ब्रज भाषा में था, इसको हिंदी का प्रथम नाटक माना है। तो ये जो विद्वान हैं इन्होंने किन नाटकों को प्रथम माना है ये हमें याद रखना है। अब हम देख लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता गिरधरदास, मूल नाम गोपाल चंद्र, कृत नहुस, जिसका प्रकाशन समय 1859 ईस्वी को हिंदी का प्रथम नाटक माना है। तो कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के मतानुसार हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है। तो हमें याद रखना है कि उन्होंने अपने पिता
गोपाल चंद्र का नाटक नहुस, जिसका प्रकाशन समय 1859 ईस्वी में हुआ, को हिंदी का प्रथम नाटक माना। राजा लक्ष्मण सिंह कृत शकुंतला 1862 ईस्वी में को दूसरा नाटक माना है, तथा अपने द्वारा लिखित विद्या सुंदर, जिसका प्रकाशन समय 1868 ईस्वी को है, हिंदी का तीसरा नाटक माना है। श्रीनिवास दास के तप्ता संवरण, जिसका प्रकाशन समय 1883 ईस्वी को, हिंदी का चौथा नाटक माना है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार जो है नाटक के क्रम है। नहुस को प्रथम, शकुंतला को द्वितीय, विद्या सुंदर को तृतीय और तप्ता संवरण को चतुर्थ नाटक उन्होंने माना है। भारतेंदु के अनुसार नहुस की रचना विशुद्ध नाटक रीति तथा पात्र प्रवेश आदि नियम रक्षण को ध्यान में रखकर की गई है। अच्छा, इसमें दिया गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है तर्क दिया है कि उनके पिता ने जो नहुस नाटक लिखा है उसको क्यों उन्होंने प्रथम नाटक माना। उन्होंने इसलिए माना है कि विशुद्ध नाटक रीति, पात्र प्रवेश आदि नियम रक्षण, जो सभी एक हिसाब से कायदे कानून थे नाटक के, उनके पिता ने उन सभी को अपनाया है, इसलिए उन्होंने नहुस को प्रथम नाटक माना है। नहुस नाटक पद्य बद्ध ब्रज भाषा में लिखा गया है। ये भी हमें याद रखना है कि यह कैसा है, पद्य में है, ब्रज भाषा में लिखा हुआ नाटक है। खड़ी बोली में सन 1862 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा गद्य में अनुदित शकुंतला नाटक सबसे पहले आता है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट नाटक है शकुंतला नाटक। इसका प्रकाशन समय 1862 ईस्वी में हुआ। अब हम देख लेते हैं हिंदी भाषा के अन्य प्रमुख नाटककार एवं नाटक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ये सभी आपको याद रखने हैं। प्राणचंद्र चौहान ब्रजभाषा में लिखा गया है और रामायण महानाटक 1610 ईस्वी में ये लिखा गया है। प्राणचंद्र चौहान ने किस नाटक की रचना की? रामायण महानाटक की। इसका समय है 1610 ईस्वी। इसकी भाषा ब्रजभाषा है। रघुराय नागर ने सभासार 1700 ईस्वी में लिखा और ये भी ब्रजभाषा में है। अमानत ने इंदर सभा 1853 ईस्वी में, ये भी ब्रजभाषा में लिखा है। तो ये हमें याद रखने हैं क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं सभी। यहाँ पर यशवंत सिंह, इनका प्रबोध चंद्रोदय 1643 ईस्वी, ये ब्रजभाषा में है। लगभग सभी नाटक जो है ब्रजभाषा में लिखे हैं। गुरु गोविंद सिंह चंडी चरित्र, ये भी ब्रजभाषा में है। ये शुरुआती नाटक है। और बनारसी दासकृत समयसार नाटक, इसका प्रकाशन समय 1663 ईस्वी। कृष्ण जीवन लच्छीराम करुणाभरण 1657 ईस्वी और नेवाज का शकुंतला नाटक 1680 ईस्वी। गणेश कवि का प्रदमन विजय 1863 ईस्वी। ये जो सभी ब्रजभाषा में लिखे हुए नाटक थे और ये नाटक जो हैं प्रीवियस परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं। आगे भी इनकी पूरी संभावना है। दोस्तों ये जो बिंदु महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बता रही हूँ, इनके बिना आपकी तैयारी अधूरी रहेगी। तो आप इनको अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, पढ़ लीजिए। और यदि आपको याद ना हो तो मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपको इसकी ट्रिक, इसकी आइडिया बताऊंगी कि कैसे हमें इन्हें याद करने हैं। अब कुछ प्रारंभिक हम और जानकारी देख लेते हैं। अमानत कृत इंदर सभा जो था, कैसा नाटक था? एक ओपेरा गीति नाट्य है। ये हमें याद रखना है। यदि प्रश्न आ जाए कि ओपेरा गीति नाट्य किस नाटक को माना गया है, तो अमानत द्वारा लिखा इंदर सभा को माना गया है। अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला प्ले हाउस नाम से सन 1776 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित किया गया। सन 1777 ईस्वी में कलकत्ता थिएटर की स्थापना हुई। कुछ ऐसे फैक्ट हैं जी हिंदी साहित्य के कि जिनकी प्रारंभिक हमें जानकारी रखना अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यक भी हो जाती है।
आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल माना गया है। दोस्तों, शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक जो है जानकी मंगल, इस नाटक को सबसे पहले इस नाटक को अभिनीत किया गया, यानी कि रंगमंच पर इसको दर्शाया गया, दिखाया गया। सन 1868 ईस्वी में काशी में खेला गया और जिसमें लक्ष्मण का अभिनय भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। ये हमें याद रखना है। देखिए यहाँ पर ये जो है सिलेक्टेड आपको फैक्ट बताए जा रहे हैं। तो यदि प्रश्न आ जाए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लक्ष्मण की भूमिका किस नाटक में की थी, तो जानकी मंगल में की थी। या प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ लिए जाते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रथम बार किस नाटक में अभिनय किया था, या किस रूप में किया था, किस नाम से किया था। किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो ये फैक्ट आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। और लगभग सभी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। हिंदी साहित्य की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो पीएचडी एंट्रेंस हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं हो, या राज्य स्तरीय जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं, उनमें भी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब हम यहाँ देख लेते हैं, शकुंतला के अभिनय में प्रताप नारायण मिश्र का अपने पिता से मूछ मुड़ाने के लिए आज्ञा मांगना प्रसिद्ध था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, प्रसिद्ध पंक्ति है कि प्रताप नारायण मिश्र थे तो उन्होंने मूछ मुड़ाने के लिए अपने पिता से आज्ञा मांगी थी। तो वो किस नाटक के लिए मांगी थी, तो शकुंतला नाटक के लिए मांगी थी। सही अर्थों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही नाट्य विधा का प्रवर्तन माना जाता है। अब देखिए, नाटक का प्रवर्तक जो है किसे माना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। ये सर्वमान्य जो है तथ्य है और सभी लगभग सभी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही नाटक का प्रवर्तक माना है। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 में काशी के पंडित रघुनाथ ने दी थी। भारतेंदु के समस्त मौलिक एवं अनुदित नाटकों की संख्या कितनी है, तो 17 है। भारतेंदु का पहला नाटक कौन सा है, विद्या सुंदर है, जो कि बांग्ला भाषा में से अनुदित है, बांग्ला भाषा से अनुदित है। अब यहाँ पर हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ प्रारंभिक और महत्वपूर्ण नाटक देख लेते हैं। इनके मौलिक नाटक हैं। तो नंबर 1 है इनका वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। यह 1873 ईस्वी में लिखा गया प्रहसन, यानी कि इसमें हंसी व्यंग है। सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग किया गया है। विशेष विस्मौषधम 1876 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। यह भाड़ नाटक है, पात्रीय नाटक माना गया है इसे। और इसमें क्या दिया है, बड़ौदा के गायकवाड़ की गद्दी से उतारे जाने तथा सयाजी राव के उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना पर आधारित है। तीसरा है इनका प्रेम जोगनी 1875 ईस्वी। इसमें 4 अंक दिए हैं, 4 अंकों की एक नाटिका है। देखिए, अब प्रश्न कई प्रकार से पूछ लिए जाते हैं। नंबर 1 प्रेम जोगनी की लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह मौलिक नाटक है या अनुदित, तो मौलिक नाटक है। प्रकाशन समय 1875 ईस्वी। प्रेम जोगनी कितने अंकों की नाटिका है, तो 4 अंकों की नाटिका है। इसमें क्या दिया गया है, तो काशी के धर्माडंबरों का यहाँ पर चित्रण किया गया है। चौथा नाटक है चंद्रावली। प्रकाशन समय 1876 ईस्वी। यह नाटिका है। वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का चित्रण किया गया है। 5वां इनका नाटक है, बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है, भारत दुर्दशा। प्रकाशन समय 1880 ईस्वी। नाट्य या रासक रूप है इसका। दोस्तों, पेपर में एनटीए नेट के पेपर में जीआरएफ में जो इनके रूप हैं नाटक के कि किस प्रकार हैं, किस रूप में नाटकों को दर्शाया गया है, जैसे भारत दुर्दशा है, नाट्य या रासक रूप है। और इसमें क्या दिया गया है, भारत के तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण एवं अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा की गई है। तो ये कहलाती है कि डीपली हमारी जो तथ्यात्मक जानकारी है उसको हमें ग्रहण करना ज़रूरी रहता है।
छठमाइन का नाटक है नील देवी, जिसका प्रकाशन समय 1881 ईस्वी। गीति रूपक, इसमें क्या दिया गया है? राजपुतानी आन बान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा ऐतिहासिकता पर आधारित है। यह गीति रूपक नाटक है, ये हमें याद रखना है। अंधेर नगरी 1881 ईस्वी, यह प्रहसन हंसी व्यंग का नाटक है। राजा की मूर्खता और अन्याय का यहाँ पर वर्णन इस नाटक में किया गया है। अब हम देख लेते हैं इनका आखिरी नाटक सती प्रताप, जिसका प्रकाशन समय 1883 ईस्वी। पौराणिक नाटक है, सावित्री सत्यवान के पौराणिक आख्यान पर आधारित है। ये प्रश्न जो है, क्योंकि मेरा ये स्वयं का अनुभव है कि NTA नेट JRF की जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमें किन किन पॉइंटों को, किन किन चीज़ों को याद रखना आवश्यक रहता है। तो ये जो पॉइंट है, बिंदु है, ये आपके लिए, आपकी सफलता में बहुत ही सहायक होने वाले हैं। अब हम यहाँ देख लेते हैं नाटक के उद्देश्य की चर्चा करते हुए भारतेंदु ने नाटक के 5 उद्देश्य बताए हैं। अब प्रश्न इस प्रकार से भी आ जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक के कौन कौन से 5 उद्देश्य बताए हैं। तो नंबर 1 है हास्य, श्रृंगार, कौतुक, समाज संस्कार और देश वात्सल्यता। यहाँ पर इन्होंने 5 उद्देश्य बताए हैं नाटक के। तो ये 5 उद्देश्य इस प्रकार से आपके समक्ष है। देश वात्सल्यता के उद्देश्य में से भारतेंदु ने भारत जननी, नील देवी, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी की रचना की। देश वात्सल्यता का मतलब होता है देश प्रेम से संबंधित, देशभक्ति से परिपूर्ण उन्होंने 4 नाटकों की रचना की है। सती प्रताप भारतेंदु हरिश्चंद्र का अधूरा नाटक है, जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु है। ब्रिज रतन दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र पुस्तक में लिखा है कि बिहार प्रांत के किसी जमींदार के अन्यायों को लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए तथा नेशनल थिएटर में अभिनीत किए जाने के लिए अंधेर नगरी की रचना की गई है। इनका अंधेर नगरी जो है प्रहसन नाटक है, बहुत ही फेमस नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना की। कुछ ऐसे जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने थिएटर हैं, क्लब हैं, उनकी स्थापना की। काशीनाथ खत्री का नाटक बाल विधवा संताप भारतेंदु के घर पर खेला गया था। प्रेम जोगनी नाटक का पूर्व नाम काशी के छायाचित्र या 2 भले बुरे फोटोग्राफ था, जो इसी नाम से हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में प्रथम बार प्रकाशित हुआ। ये नाटक की जो है प्रारंभिक जानकारी है। अब हम इसके बाद जो नाटक के और बचे हुए प्रश्नोत्तर हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो में देंगे। दोस्तों, इस जानकारी को, इस जो तथ्य मैंने आपको दिए हैं प्रारंभिक नाटक, हिंदी नाटक से संबंधित, यदि आप लोग इसको ही याद कर लेंगे तो लगभग आपका नाटक से संबंधित जो प्रश्न हैं वो आधे क्लियर हो जाएंगे। अब हमारे जो प्रश्नोत्तर आएंगे तो हम उनको देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं हम देखेंगे। तो पढ़िए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।